अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अकाल से लड़े, अकाल पड़ते थे। देखा था हमने जब छोटे थे किस तरह के हालात थे, नेताओं ने ध्यान नहीं दिया। और जागीरदारी प्रथा जो पहले राजा महाराजाओं का राज था, उस राज के खिलाफ भी लड़ते रहे, व्यवस्थाओं से लड़े, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। आज भी जब राजस्थान के अंदर बात चलती है, इस राजस्थान को कौन जगाएगा, कौन तीसरी ताकत खड़ी करेगा, तब एक ही आवाज आती है कि खेवसर का विधायक, नागौर का शासक इस किसान कौम को उनका हक और अधिकार दिलाएगा। ये खेवसर की धरती को भाइयों, मुझे आपको जितनी बार मैं धन्यवाद दूं उतना ही कम, लेकिन उसके बदले में आप भी मुझे धन्यवाद दो कि खूब नजदीक से राज सिंहासन मेरे पास आए। दिल्ली में मंत्री पद, प्रदेश में मंत्री पद, जब लोकसभा के अंदर चुन के गया तब किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के किसान कर रहे थे। राजस्थान के किसान उस किसान आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहे थे। तब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के किसान नेताओं ने मुझे कहा, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आपने जब आरएलपी पार्टी का गठन किया उस समय यह कहा था कि जब भी किसान को जरूरत पड़ेगी मैं सत्ता को ठोकर मारूंगा, मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से टकरा जाऊंगा। किसान कौम आपका इंतजार कर रही है। आप मोदी की सत्ता को छोड़ो, अपनों भाइयों का साथ दो जो सड़कों पे -2 डिग्री तापमान पे पड़े हैं, जो सड़कों पे बैठे हैं, सड़कों पे शहीद हो रहे हैं। आप उठो और आपको अपनी ताकत याद जिससे बजरंग बली को दिलाते थे। मुझे कहा तो मैंने कहा मैं मेरे बलिदान से अगर किसान कौम का सम्मान बढ़ता है, अगर हनुमान बेनीवाल के सत्ता छोड़ने से इस कौम का सम्मान बढ़ता है, तो ये छोटी सत्ता और अमित शाह और मोदी का साथ छोड़ के उस हाईवे को जाम किया जो हाईवे गुजर आरक्षण आंदोलन के समय भी तमाम हाईवे जब जाम थे, वो हाईवे जाम नहीं था, उसे हनुमान बेनीवाल और आरएलपी की सरकार ने जाम कर दिया और दिल्ली तक ये भूचाल आ गया। एक नई ऊर्जा किसान आंदोलन को दी। मेरा मोदी और अमित शाह से व्यक्तिगत बैर नहीं था, सिर्फ किसानों के लिए मैं लड़ा। फिर जब सेना को ठेके में दिया तब भी हनुमान बेनीवाल छोटे भाइयों के लिए लड़ा, आज तक लड़ रहा है। जोधपुर में 2 लाख की रैली करी, ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा उसके अंदर हमेशा आप देखते हो जब पहलवान बेटियां बैठी थी तब देश कोई एमपी लड़ने नहीं गया, हरियाणा का कोई एमपी लड़ने के लिए नहीं गया, मगर एकमात्र सांसद जो उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए गया वो नागौर की धरती का तेजाजी का भक्त था। लोग कहते हैं कि हनुमान जी महाराज तो खाली तेजाजी के जयकारे लगाते हैं, हनुमान जी तेजाजी के जयकारे लगाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं तो 2008 में आया था, 1952 से लेकर 2008 56 साल में तेजाजी महाराज का जयकारा मैं तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर लगा और मैं लोकसभा में आज तक लगा। राजस्थान की विधानसभा के अंदर 3 बार जयकारा लगा और लोकसभा में जयकारा लगा के मैंने संदेश दिया कि मैं वीर तेजाजी महाराज की धरती चाहता हूं, जिन्होंने 1000 साल पहले गायों के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, जिसे राजा राम ने कर रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो वीर तेजाजी महाराज ने इस बात को निभाया तो हमारे यहाँ के थे, हम उनके वंशज हैं। भाइयों, मोदी जी ने पूछा, मैं एनडीए में था, तेजाजी, उसी मोदी को खरनाड़ में ना करवाई आए नहीं मोदी। तब पता लगा को तेजाजी कौन, लड़ने से जाना जाता है, बिना लड़ते अपने। आज आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया होता, 2003 में अगर 37-36 वोट नहीं दिए होते, 8 बजे में आया था खेवसर में बीजेपी का टिकट लेके, तब पूरा इलाका कांग्रेस ही था। आप सबने कहा हम तो हनुमान जी को ही कांग्रेस मान का जो फूल है उसको वोट तो हमने नहीं दिए, लेकिन हनुमान जी को वोट देंगे। और आपकी बात सच्चे साबित हुई, 2 महीने बाद में लड़ लिया। और जो नौका उपचुनाव लोकसभा का चुनाव था उसमें ज्योति मिर्धा की आप सबने मदद करी और मैं भी चाह रहा था कि वसुंधरा जी को ठीक करें। तुरंत नौकेंद्री खेवसर के इलाके ने 25,000 की बढ़त मुझे दिलाई और 25,000 से कांग्रेस पार्टी को जिता दिया था। ये खेवसर का मजबूत इलाका।
2013 के अंदर मुझे याद है जब लोग जिस तरह की बात कर रहे थे, नो बीजेपी और क्यों सर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक निर्दलीय, उस समय आरएलपी का गठन 18 हुआ और आपने भारी वोटों से मुझे यहां से जिताया, 24,000 23,000 के लगभग 13 के अंदर निर्दलीय।